मॉल में। इसके नीचे इसके साथ ही है पेरिस ज्वेलर्स और सराउंडिंग में भी बहुत ही अच्छा सा माहौल है। अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अंदर से दिखा दूँ ये मॉल। यहाँ बच्चों की कौन कौन सी अशिया मिलती हैं। वैसे तो कपड़े ही हैं, लेकिन देख लेने में क्या हर्ज है। ऐसे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे तुम्हें देख के मुझे याद आया कि जब माशाल्लाह मेरे यहाँ बड़े नवासे साहब तशरीफ़ लाए थे और जब मैं घर आ गई थी तो बच्ची को लेके अपनी, तो मैंने उसके नन्हे नन्हे कपड़े धो के टांगे हुए थे जाली के ऊपर। तो मेरे बेटे का, छोटे बेटे का दोस्त आया तो उसने घर देख के कहा कि शायद मैं, वही कपड़े जो जाली पे पड़े हुए थे, उसने कहा शायद मैं गलत आ गया हूँ। बहरहाल उसने बेल की। जब मैं गई दरवाजे पे तो वो बड़ा खुश हुआ। कहने लगा आंटी ये कपड़े कैसे हैं? मैंने कहा बेटा ये मेरे नवासे साहब तशरीफ़ लाए थे। अब माशाल्लाह वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मंजिल पे आ गए हैं अल्लाह के फजल करम से, पढ़ाई कंप्लीट करके। इसके बराबर इन फ्रंट ऑफ स्टोर इसके साथ ये है बाथ एंड बॉडी वर्क। अब तो ज़माना ही बदल गया। हमारे ज़माने में जब बच्चे छोटे होते थे तो ये जो आजकल ये पफर होती हैं जैकेटें, ये इनको हमारे ज़माने में सदरी कहा जाता था। ये भी हम घर ही में बनाते थे। और घर में किस तरह बनाते थे? एक ही जैकेट के दो पार्ट होते थे, एक अंदर का एक बाहर का। और उसको पफ कैसे देते थे? सबसे आला जो रुई होती थी वो लेकर आते थे बाज़ार से। उस रुई को बहुत बारीक बारीक सा उसकी लेयर बनाते थे हम लोग, और वो लेयर्स बिछाते जाते थे उसके ऊपर एक हिस्से पर। जब लेयर बिछ जाती थी तो दूसरा हिस्सा जो होता था उसको हम एहतियात से बिछा लेते थे, यानी दोहरा हो जाता था। फिर हम उसको, जो सीने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है बड़ा, उसको कहते हैं शलंगा। तो हम शलंगा दे के उसको पहले वो करते थे, रफ करते थे, फिर उसके बाद उसे बारीक उससे करते थे, टाँके से सीते थे। उसके बाद फिर उसको सीधा करके और फिर फाइनल टच देते थे। ये सब हम हाथ से करते थे और फिर इस तरह से बच्चों की बेहतरीन जैकेटें तैयार करते थे हम लोग घर में।
हर लिबास घर में सिलता था, लेकिन फिर बाद के आने वाले वक्त ने सब कुछ तब्दील कर दिया। सोसाइटी का मिजाज ही तब्दील हो गया। उस ज़माने में तो वो भी था कि आमदनी इतनी कम थी कि हम लोग बाज़ार से अव्वल तो ऐसी चीज़ें बाज़ार में मिलती नहीं थी। कराची में एक वाहिद बाज़ार था जिसे कहते थे बोहरी बाज़ार। तो बोहरी बाज़ार में उमरा का वो था, अमल दखल था। वहाँ पे बोहरी लोगों की तिजारत थी और ये बोहरी बाज़ार अंग्रेज़ों के लिए बसाया गया था। बोहरी बाज़ार, रेबनिसा स्ट्रीट, इनमें आम पब्लिक का जाना मना था। एम्प्रेस मार्केट में भी नहीं जा सकते थे, बल्कि एम्प्रेस मार्केट के लिए तो सुना है कि वहाँ कोई चला जाता था सॉरी, तो उसको यानी जुर्माना हो जाता था। लेकिन फिर बाद में ये चीज़ ख़त्म हो गई और आज मेरा गला ख़राब हो गया है। अब मैं मज़ीद कैसे बनाऊँ? हाँ, बड़े बड़े बुजुर्ग लोगों को सफ़र बड़े मज़े से चलते गए होते हैं। अंग्रेज़ लोग को वरना अंग्रेज़ों का अमल दखल ख़त्म हो गया है यहाँ। इस खत्ते में एशियन बहुत तादाद में बड़ी तेज़ी के साथ शराइत कर रहे हैं। पूरा माशरा लगता है जैसे एशियंस का है, या एशियंस हैं या वो हैं अफ्रीकन हैं। ये देखिए, ये दो ही खत्ते नज़र आ रहे हैं, या एशियंस हैं या अफ्रीकन हैं। बहरहाल जो हैं जहाँ हैं, परवरदिगार उनको सलामत रखे और वो खुशबाश रहें। पता नहीं किन किन हालात में अपने घर छोड़ के आए हैं।